Secretary, Cooperation Secretary, Amit Shah was the Home Minister, who was the Cooperation Secretary from 2022 to 2024. When abrogation of 370 came, August 2019, who was the additional Secretary, Ministry of Home Affairs? Vanish. So this is a very serious issue. And we also wanted to talk about the future. We won't address it today, is that the model code of conduct and how the Election Commission must implement the model code of conduct. Otherwise, the model code of conduct is only implemented for the opposition parties. So this is the summary of what we had to say today. Obviously, we'll take questions. Software intensive rigging. We wanted transparency. We want the transcripts to be released because it's been over 50 days. It's been over 50 days since the meetings were held. And the last thing which I have to say is that our appeal to the Election Commission you become so brazen about it. Because if you release those 3.5, 4 hours, then whatever transpired in the last 4 hours or 5 hours of meetings with them, then what happened at those meetings and what happened yesterday in the courts, then the people will get to know. And we are glad that the people of Bengal are fighting this. This is not Trinamool versus somebody else. No, this is the people of Bengal versus those who are trying to make the electoral process burdensome on the elector. No better person now, this morning, than Sagarika Ghosh. Thoda Hindi mein, a little in Hindi, and then also we can do little in Bengali, and then we will also, short, and then we will also take some questions on software intensive rigging, because you all know what happened in the software. नमस्कार दोस्तों, बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए हैं। जैसे मेरे सीनियर कॉलीग ने कहा, आज हम चुनाव आयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है, हम कोर्ट पर नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं, पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय से भी निर्देश आया है कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता से काम करना चाहिए। चुनाव आयोग को राजनीतिक इरादा या राजनीतिक मांशा से नहीं काम करना चाहिए। चुनाव आयोग को पारदर्शिता से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग का जो संवैधानिक दायित्व है कि वोट देने का अधिकार को बचाना और नागरिक का जो वोट देने का अधिकार है इसको बचाना, ये संवैधानिक दायित्व है चुनाव आयोग का। तो चुनाव आयोग को इस दायित्व को पालन करना चाहिए। तो जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक्सरसाइज, इसे हम कह रहे हैं, ये एक्चुअली SIR है, सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग। जिस तरह से ये SIR प्रक्रिया को कर रहे हैं, ये है एक सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग। इसमें ना पारदर्शिता है, इसमें बहुत जल्दबाजी है, हड़बड़ाहट है, बुजुर्ग के ऊपर बहुत परेशानियां डाल रहे हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं वो परेशान है, और इस पूरे प्रक्रिया में बहुत सारी कमियां हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सॉफ्टवेयर इंटेंसिव रिगिंग में नहीं बदलना चाहिए, और जैसे उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है, चुनाव आयोग को पूरी तरह से पारदर्शिता से काम करना चाहिए। हम ये भी कहेंगे, जैसे मेरे सीनियर कॉलीग ने कहा, कि हमने 2 मीटिंग किए हैं, हमारी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से 2 बार मिले हैं, नवंबर 28 में और दिसंबर 31 में हम लोग गए थे। हम चाहते हैं कि उस मीटिंग के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आप रिलीज़ कीजिए, क्योंकि पारदर्शिता
से काम करने का तरीका यही है कि जो हम मीटिंग्स पे गए हैं, हमारे जो ट्रांसक्रिप्ट्स है वो आप रिलीज कीजिए, और इस तरह से किसी राजनीतिक दल और राजनीतिक दबाव में नहीं आकर के निष्पक्ष होके चुनाव आयोग को काम करना चाहिए, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग को काम करना होगा। जैसे हमने कहा कि ये जो हमारे चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी हैं, इनका हिस्ट्री भी आपको पता है। ये प्रतिनिधि थे, ये सचिव थे, होम मिनिस्ट्री में सचिव थे। ये जब ये अमित शाह के डायरेक्टली अंडर उनके अंडर काम करते थे। तो हम ये चाहते हैं कि ये सब जो दबाव है, ये सब जो राजनीतिक दबाव है, ये नहीं होनी चाहिए चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। एक तो बांग्लाয় বলে দাও, just एक নমস্কার, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আপনারা জানেন যে যেভাবে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনটা নির্বাচন কমিশন করছে, এটা দিয়ে অনেক মানুষের মানে কষ্ট হচ্ছে, মানুষকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। গ্রামের এলাকায়, তারপরে শহরে যারা বৃদ্ধ, যারা গ্রামে থাকেন, তাদের অনেক কষ্ট হচ্ছে। তা আমরা বলতে চাই যে এই স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনটা একটা সফটওয়্যার ইন্টেন্সিভ রিভিশন হয়ে যাচ্ছে। কি হয়েছিল? সফটওয়্যার ইন্টেন্সিভ রিগিং হয়ে যাচ্ছে। কি হয়েছিল আগে বলল যে যারা 2002-এর ভোটার তালিকার সাথে যাদের নাম ম্যাপিং আছে তারা সব ম্যাপড, আর 58 লাখ লোক যারা 2002-এর তালিকার সাথে যাদের কোনো মিল ছিল না তারা আনম্যাপড। তারপরে হঠাৎ জানুয়ারিতে বলল যে 1.5 কোটি লোক হচ্ছে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে আছেন। এরা এদের 1.5 কোটি লোকের নাম লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি লিস্টে আছে। তাই লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিটা কি? মানে যার মার নাম একটু আলাদা, বা যার মার বয়স একটু আলাদা, বা বাবার নাম একটু আলাদা, তারা সব লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে আছে। এখন সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এই লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি লিস্টটাকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে হবে, আর যারা লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সিতে আছেন, যাদের নাম লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি লিস্টে আছে, তারা সাহায্য নিয়ে নথি দিতে পারেন। তো আমরা যেটা বলতে চাই যে নির্বাচন কমিশনকে আরও অনেক বেশি ট্রান্সপারেন্ট হয়ে কাজ করতে হবে। যেভাবে নির্বাচন কমিশন এই এসআইআরটা করছে, যেভাবে মানুষকে কষ্ট দিয়ে, যেভাবে মানুষকে মানে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছে এদিকে ওদিকে, এটা সব বন্ধ করতে হবে। আর নিষ্পক্ষ হয়ে নির্বাচন কমিশনকে এই এসআইআরটা করতে হবে। See, when we say transparency, this is nothing we are saying new on the 20th of January. Once they release the transcripts of our meetings with the EC on the 20th of November, 51 days ago, and the 31st of December, then you will know exactly. Mamata Banerjee, the founder chairperson, and the National General Secretary Abhishek Banerjee have been giving constructive suggestions. How many letters has Mamata Banerjee written to the Election Commission? And not in a light-hearted way, one of the letters even had a handwritten PS. And what did that PS say in the postscript? It said in her writing that we know you will not reply. We know you will not reply to these letters. Who is writing these letters? A 3-time chief minister of a state who is about to become a 4-time chief minister of a state. Who is writing these letters? A lady who in 1998 set up the All India Trinamool Congress to prove a point to the Congress and many other parties. This is the kind of a mass leader. Forget Indian standards, forget Asian standards, international standard mass leader of people. You're not even replying. So we want transparency. We want SIR, we wanted the right SIR. And now
come in line. When we say transparency, this is not just a clever term which we've used in the morning, software intensive rigging. No. What software is the EC using? Why are they being revised constantly? We asked who makes these software. Come tell us. So this is the situation now. There's another very important issue we will not address today, but just to leave the thought with our journalist friends, is that the M code of conduct, I'm leaving the M silent. This has to be equal for all political parties. Elections are going to be announced very soon. It cannot be selective. Can give you so many examples. We have full videos made as to how Narendra. Now you'll say, why are you saying Narendra? Statement. Of course I'll say Narendra. The way you are calling her Mamata. What is this? She's the chief minister of a state. First name Mamata. No. Then I'll say, out of some decency, some respect, we say Prime Minister Narendra Modi. I can't say Narendra. But the way you are addressing also,